वन नॉक पुश की स्ट्रेटजी सुनते हैं, यहाँ तो इनके ऊपर नॉक आया, उसके बाद वो घुस गए और बीस्ट ओजी तीसरा फ्रैग पूरी राइडर की टीम को समापन भी उनका हुआ। बट ये शॉट, ये कैसा शॉट और 17 फ्रैग भी उनके सामने, और लीजिए एक स्प्रे जो चल रहा है वो रुक नहीं। कारण है कि इतने अनप्रेडिक्टेबल मैप में हर बार शायद स्ट्रैटेजी आप बदल सकते हैं, बट यहाँ पे ड्रॉप क्लैश की शुरुआत हो चुकी है। ग्लिचेक्स रिबॉर्न उम्मीदें बहुत सारी और इनको कमबैक करना ही है आज के दिन में। अभी तो 4 वुल्फ की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जैक्स के रूप में एक खिलाड़ी डाउन भी है, बट 3 जो बढ़िया फिनिशेस है वो ग्लिचेक्स रिबॉर्न के पास जाएंगे और गन का इस्तेमाल करना चाहते नहीं है। शॉर्टी डैगर के साथ वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला गया। दूसरी तरफ एफएस और ऑरा के बीच की जो फाइट है वो भी हमें देखने को मिल रही है, और ऐसे में ऑरा की सैयद उनको डाउन किया गया है। डॉक्सी वो रिवाइव देना चाहते हैं ऋषि को। कल के दिन पे भी हमने देखा था ऋषि वो काफी वैल्यूएबल एसेट साबित हुए, बट अमेजिंग ने बो से खुद को ही डाउन कर दिया। चलिए ये भी ठीक है, सुपर वो डाउन किए जाएंगे निंजा जॉट के द्वारा। करण उन्होंने ऑरा के जिन को डाउन किया और सुपर फिनिश कंफर्मेशन एक और जाता हुआ निंजा जॉट के पास। जी हाँ, 3 फ्रैग रनट एक्सपार्क के पास आए, बट 2 प्लेयर्स उन्होंने गवाए। हालांकि पंक अपनी टीम से थोड़ी दूरी पे हैं, और जैसा मैं बात कर ही रहा था कि रिकॉल हो सकते हैं प्लेयर्स। जी हाँ, ट्रेस गॉड पेन वापस आते हुए चुनौती से डील करने में वही खेला है G4R ने। जी हाँ, और मानस उनको यहाँ पे डाउन किया जाएगा रेल्फ के द्वारा, और ये एक और फिनिश जो खाते में उनके जाएगा। बट ऑल्टीट्यूड 2 तरफा वार उनके ऊपर हो रहा है, एक तरफ से टीम एगी, दूसरी तरफ से G4R, और ऐसे में जो प्लेयर्स हैं वो फाइट जो हमने थोड़ी देर पहले वर्सेटाइल के अगेंस्ट देखी थी, बट स्पिरिट उन्होंने भी यहाँ पर फिनिशेस निकाले, और ट्रॉय और गमला बॉय दोनों यहाँ पर वो डाउन हो चुके हैं। और गॉड फॉर रीजन 10 फिनिशेस के साथ एक दमदार शुरुआत। 10 फिनिशेस, और अभी तक तो अपना आ रहे हैं। ग्लिचेक्स रिबॉर्न, जैक्स वहां पे डाउन है। शॉर्टी, उनको कुछ खास करने की जरूरत, उनके पास डीपीएस जरूर ऊपर 2v1 की फाइट में कन्वर्ट किया है, बेहतर एफर्ट देखने को मिला है। बट ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो भी काफी कमाल करते हुए शॉट मिस किया। ट्रेस स्कॉट ने नुकसान उनको भी भरना पड़ा, बट पंक वो तैयार थे वहां पे अपने खिलाड़ी को कवर देने के लिए, और शानदार नॉक उनकी तरफ से। बट ऊपर 1v2 कराया ग्लिचेक्स रिबॉर्न ने भी। जी हाँ, और पंक ने अपने ही ग्रेनेड से निंजा जॉट को वहां पे डाउन कर दिया था, और अब रिवाइव भी उनको देना ही पड़ेगा, वो भी एक बेहतर चीज। बट उस टसल में 2 खिलाड़ी जो है वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। सीजन 10 फिनिशेस के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ऑलरेडी ले चुके हैं, और ऐसे में अब फैन ओपी उनके सामने एक 1v2 की सिचुएशन, बट क्या बढ़िया रीपोजिशन उन्होंने अपने आप को किया। एक ओपनिंग नॉक उन्होंने वहां पे क्रिएट करा है। बीस्ट ओजी वो अब एक डिफरेंट एंगल से आना चाहते हैं, बट फैन ओपी वेल ट्राइड, but he was not able to survive. कोशिशें कमाल करी जरूर, बट यहाँ पे हाथ में नेट था, फायदा उठा सकते थे स्पिरिट वहां पे उस सीढ़ियों की फाइट का, बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। थोड़ा काम रहने की जरूरत है। ऊपर जो प्लेयर नॉक है रिवाइवल, उसके ऊपर अभी तक आया नहीं। 2 तरफ से वार करने की कोशिश है स्पिरिट, पीछे भी देखना पड़ेगा। 2 तरफ से आ रहे हैं दोनों खिलाड़ी, बट आसान नहीं होगा यहाँ पे क्लच करके जाना। दरवाजा खुला है, पंक टीपीपी एडवांटेज, बट कोई फायदा इस बार नहीं। गॉड्स फॉर रीजन, जैसा नाम वैसा काम, 13 टोटल फिनिशेस होगा उनका नहीं, बट अभी नहीं हुआ। लेकिन ट्रॉय तमिलियन ने स्प्रे दिया है, वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को भी चुनौती दी। हेक्टर वहां पे डाउन हुए, बट गॉड्स फॉर रीजन अब हो गया 15 फ्रैग्स, फर्क नहीं पड़ता भाई। अभी भी लॉबी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, रिकॉर्ड तो अभी भी वो बना सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हेक्टर को भी रिवाइवल चाहिए। और आके प्लेयर्स भी वहां पे नीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जरूर पहुंचे हैं। बट दूसरी तरफ हिटमैन, चलिए रिकॉर्ड की मैं बात ही कर रहा था, शुरुआत उन्होंने कर दी। एक ओपनिंग यहां पर क्रिएट की गई है, और क्या स्टाइल में एंट्री करने की कोशिश है। हेक्टर वो बिल्कुल सामने मौजूद, क्या वो यहां पे ओपनिंग निकाल पाएंगे? जी हां, वो ओपनिंग निकाली गई, बट पलटवार वो इंस्टेंटली आएगा। गॉड्स फॉर रीजन वो प्रूव करते हुए कि उन्होंने नाम में गॉड्स रखा क्यों है, बट पलटवार तो बीस्ट का भी आया, और हिटमैन के रूप में एक बड़ा नुकसान जो उनके खेमे में आता हुआ। और दूसरी तरफ से जैक्सन, उन्होंने भी स्पिरिट को डाउन किया है। ये रिकॉर्ड्स बनाने आसान नहीं होते, कोशिश तो पूरी करी, खेला भी बहुत कमाल थी। 10 फ्रैग्स उसके पास भी है, डोमिनेट करती ये टीम नजर आ रही है, बट ये ट्राइफेक्टा में जीतना वो इतना भी आसान नहीं। सौम्य ने ट्रेड बहुत तेजी से दिया, लेकिन अभी भी रिवाइवल की संभावनाएं बनती है। गॉडजी वो रिवाइव कर रहे हैं स्पॉटा के ऊपर। सौम्य बचे अपनी टीम की एक आखिरी उम्मीद लेकर के काफी करीब आए। सौम्य अभी भी वो कंपोजर बढ़िया दिखाते हुए रश बॉय उन्होंने शुरुआत करी। ऑल्टीट्यूड उनके 2 खिलाड़ियों को डाउन कर दिया। ऑल्टीट्यूड जिनके पास पूरा मैन एडवांटेज था, वो ऑफ गार्ड एंगल्स जो लर्न फ्रॉम पास्ट ने क्रिएट करे, वो उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों में डालता हुआ। और ऐसे में अब 3 खिलाड़ी शेष है लर्न फ्रॉम पास्ट के। ऑल्टीट्यूड बचती है मात्र 1 के साथ। प्रीएम्प्टिव तरीके से नेट डाला गया और सौम्य को वो फ्रैग भी मिला। एक बार फिर से कहानी अपने आप को दोहरा रही है। हाँ, मैं जानता हूं ये मिरामार नहीं है, लेकिन 1v3 करने का मौका जरूर है। लेकिन इस बार जो दूरी है
वो देरी भी तब्दील करना चाहते हैं, बट सौम्य स्टार्ट्स ऑफ वेल, पहला फ्रैग निकालने की कोशिश, पर जो ट्रेड, जो टीम वर्क आया, वो कौन सी टीम्स हैं जो अभी भी निचले स्तर पर अपने आप को रखती हुई नजर आ रही हैं? टॉप 8 में अगर आप आएगा और सर्कल की अगर हम बात करें बिल्कुल ही विपरीत दिशा में वो जाता हुआ नजर आ रहा है। फ्लाइट पाथ के दो तरफ से घेर के अटैक करने की कोशिश आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, What? और वुल्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह से प्लेयर्स नॉक्स कराना। स्पिरिट शानदार स्प्रे, और अभी भी ओपन में वहीं से तो स्प्रे आया था। ये छोटी छोटी गलतियां ही तो डिफाइनिंग फैक्टर साबित होती हैं, और 4 वुल्स पूरी तरह से बैकफुट पे यहाँ पे। देखिए थोड़ा डिफर करूंगा आपसे, ये छोटी नहीं, मुझे तो काफी बड़ी गलतियां यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि इतना ओपन में, वो भी जब आपको पता है कि उसी पर्टिकुलर कंपाउंड से शॉट आया है, फिर भी उसी तरफ पे जाना थोड़ा दिक्कत भरा वो जरा रहा जरूर है। बट अब देखना ये है कि अवनीश वो क्या यहाँ पे कुछ कमाल करके जा सकते हैं। 4 वुल्फ बहुत बड़ी समस्या में, बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो अभी उनके सामने मौजूद, क्योंकि अवनीश भी आइसोलेटेड है यहाँ पर। और ये लीजिए कुछ खास मुश्किलें G4R के लिए रहेंगी नहीं, आए और आते ही 4 वुल्फ को इस मुकाबले से बाहर से प्लेयर विंडो पे स्प्रे दे रहा था। लीजिए अगला शिकार भी आ चुका है। गॉड्स फॉर रीजन ने लगता है मुझे अपने नाम को बहुत सीरियस ले लिया है, क्योंकि खेल तो वो गॉड्स की तरह रहे हैं इस लॉबी के अंदर। जी हाँ, गॉड टियर गेम प्ले फॉर श्योर हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। और मिड रोटेशन अभी यहाँ पे पकड़े गए, कोई गले जोन का ये एक ईस्टर्न शिफ्ट जरूर आया, बट जग्स वो एफएस के साथ फाइट लेने के लिए चले गए। सुपर वो ऑलरेडी डाउन है और यहाँ पर ये फाइट जीतनी ही पड़ेगी जग्स को। अमेजिंग, एक बढ़िया नॉक उन्होंने निकाला। जो नॉक प्लेयर उनको भी फिनिश करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, बट ऋषि वो आगे बढ़ेंगे। नीकू को उन्होंने डाउन किया, और जग्स जो ऐसा लग रहा था कि मैन एडवांटेज के साथ सर्कल के सेंटर पे पहुंच रहे हैं, वो ओपन में रुकना एक बड़ी गलती उनके लिए साबित हुई। और अब मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते हैं खेमे में उनके। कुछ तो हुआ यहाँ पे अलग सा। होवरक्राफ्ट से लेके गए, वहां से ड्राइव बाय किया, एक प्लेयर को तो कुचल दिया था उन्होंने, बट उन्होंने एक फाइट की शुरुआत करा दी। अब रेवेंट एक्सपार्क फाइट करना चाहती हैं एफएस के सामने, और नेड्स वहां पे डाले जा रहे हैं, स्मोक करके रिवाइव कर रहे हैं। और ये भी ना एक अलग स्ट्रैटेजी होती है कि आप स्मोक करके पत्थर जो कवर है उसके आगे जाके रिवाइव कर रहे हो, क्योंकि नेड तो पीछे आएंगे ना। ये भी एक अलग चीज। बट जग्स के अमेजिंग वापस आके गाड़ी लेके, कुछ तो हो रहा है इस मैच के अंदर। जी हाँ, देखते हैं कि करने की जो कोशिश है ऑरा और ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स, इनके बीच में जो भिड़ंत है वो अब यहाँ पर इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। ऑक्सिन वो ऑलरेडी डाउन है, बट पलटवार वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और लेन उन्होंने शॉकवेव को डाउन किया, ऑरा के सैयद उन्होंने ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स के एडन को यहाँ पर डाउन किया है। और ऐसे में हेस्पेरोस वो बचते एकमात्र खिलाड़ी जैक्सन, उनको डाउन किया। और 3 प्लेयर जो नॉकड आउट है उनको रिवाइव देने की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हेस्पेरोस अपनी टीम के लिए बहुत क्रूशियल वो फिनिशेस निकालते हुए। हर बार ये खिलाड़ी अपनी टीम को बचा के जाता है, बट दूसरी तरफ वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के सामने VXT की चुनौती आई है। नेट करीब आया और दूसरे नेट से शिकार भी अपने अपोनेंट को बनाया, बट वी के बीस्ट वो अभी भी टिके हुए हैं। क्या उनकी पोजीशन रिवील हो सकती है? श्रेयाम के पास वो नेट तो जरूर है, और वो नेट सही जगह भी जा रहा है, और एक नेट से दोनों नॉक प्लेयर खत्म हो गए। हेक्टर बीस्ट जो बचाने की कोशिश कर रहे थे वो सफलता नहीं मिली उन्हें। बट VXT एक मुश्किल जरूर है उनकी कि उनके कंपाउंड के आगे स्मोक हो रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ G4R, मैंने बोला था अटैक करेंगे वहां पे, बट इस बार ये गलती करी, जल्दबाजी करी। हिटमैन जंप करके आने की कोशिश, एनिमेशन में वो प्लेयर फंसा, और घोस्ट फेस उन्होंने आक्रमण बिल्कुल सही किया। बट स्पिरिट एक बार फिर से वो नेड है उनके हाथ में, और नेड के साथ वो तैनात भी थे, लेकिन सही समय पे घोस्ट फेस पीछे चले गए। और आप बस मानसिकता तो देखिए, गॉड फॉर रीजन हम 1 नॉक पुश की स्ट्रेटेजी सुनते हैं, यहाँ तो इनके ऊपर नॉक आया, उसके बाद वो घुस गए, और बीस्ट ओजी उन्होंने वो पहला नॉक निकाला है। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला ये टीम OSH के लिए, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में काफी पीछे हैं वो। और ऐसे में एक और नॉक, और OSH वो समाप्त हो गए, वो रफू चक्कर हो गए इस मुकाबले से। और गॉड फॉर रीजन के खाते में जाता हुआ वो 13वां फिनिश। क्या लाजवाब फॉर्म में खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम ऑल्टीट्यूड, अंकों की आवश्यकता इनको बहुत ज्यादा है, बट गेट कीप किया जा रहा है टीम राइडर के द्वारा। वेलकम टू राउंड 3 गॉड्स फॉर रीजन, क्योंकि 140 का जो मैजिकल आंकड़ा हमने बात करी थी उसके बाद वो जा चुके हैं। बट टीम ऑल्टीट्यूड अब लड़ने की बारी। अब तक बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया है इस टीम ने, बट राइडर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज निंजा जॉर्ड इज इन फॉर्म। पिछले मुकाबले राउंडों में भी 5 फ्लैग निकाले थे इस खिलाड़ी ने, और अभी भी वो स्प्रे रुक नहीं रहे। तीसरा फ्लैग पूरी राइडर की टीम को दूर बैठे बैठे अपने स्प्रे से खत्म किया इन्होंने। और रेवेनेंट एक्सपार्क 158 पॉइंट्स के साथ अब इस लॉबी में मौजूद। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए मेरी बस एक दरख्वास्त है, एक ख्वाहिश है मेरी कि निंजा जो है ना वो अपने नाम के आगे जॉर्ड दोबारा लगा ले, क्योंकि वो सूट करता है उनको। जो जनता है हमारी जो भी चैट में देख रही है, कृपया करके ये जो मेरी दरख्वास्त है वो उन तक पहुंचा दे, क्योंकि मैं जरूर चाहता हूं कि वापस से निंजा जॉर्ड लगाए। जॉर्ड टियर गेम प्ले जो वो दिखा रहे हैं, 3 फिनिशेस आए हैं। वैसे
आप भी पहुंचा सकते हैं मेरी बात उनको स्पीरो। मैं पहुंचा दूंगा, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो दरख्वास्त आपको किसी और से करनी पड़ेगी, बिकॉज कैरेक्टर की लिमिट वो पूरी हो चुकी है, इसलिए वो जोड़ अभी उनके नाम के आगे नहीं। बट मेरी दरख्वास्त बहुत छोटी है आपके कंपैरिजन में। मैं तो चाहता हूँ एक फाइट रेवेंट स्पार्क वर्सेस G4R की अगर बराबरी होगी, अब तो आक्रमण किया ही जाएगा। ट्रेस गॉड आगे जाए, पंक भी आगे गए और सीधा ड्राइव बाय का इस्तेमाल करके पहले प्लेयर को डाउन किया। पंक इज देयर, इज रेडी, और इस बार ट्रेस गॉड थे जिन्होंने ड्राइव बाय करके ऑल्टीट्यूड की मुश्किलें बढ़ाई। और अब गॉड्स वो एकमात्र जो खिलाड़ी हैं वो बचते हैं, और देखना ये कि कितनी देर तक वो वहां पे सरवाइव करेंगे। ट्रेस गॉड को आप देखिए व्हीकल लेकर के वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। एचपी बहुत कम है गॉड्स की, और चलिए वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आया, और पंक वो थे जिन्होंने उस फिनिश को सिक्योर किया। ऑल्टीट्यूड इस मुकाबले से 2 फिनिश और 1 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ बाहर होते हुए। बट अच्छी खबर ये है कि उनके नीचे की जो टीम्स है ना वो एलिमिनेट हो चुकी हैं, तो उनके ऊपर अब ये खतरा नहीं है कि वो टॉप 8 से बाहर चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ टर्मी कमाल का ग्रेनेड, वो तो नेड करके वापस जाने वाले थे, वो नेड से नॉक हो गए तो वापस आ गए, अब तो फिनिश करके जाऊंगा। बट क्या पेन सच में रिवाइवल देने जा रहे हैं, बिकॉज ये बहुत रिस्की काम होगा। अगर यहाँ पे एक और नेड टर्मी का सही जगह पड़ गया, दोनों प्लेयर्स खत्म होने वाले हैं। उसके बाद रेवेंट स्पार्क जैसा मैंने कहा, टर्मी इज जस्ट टू गुड। उनके नेड्स अपना एंगल नहीं मिस करते, अपना एम नहीं मिस करते, उनकी टाइमिंग जो नेड्स की वो कमाल की। नेड जमीन पे लगता नहीं है, हवा में फटता है। ब्रिलियंट बाय टर्मी। जी हाँ, और ऑलरेडी हमने देखा कि इन 16 टीम पे मौजूद है। अरे कमबैक आएगा तो आएगा कैसे? टॉप टियर जो टीम है वही आपस में फाइट्स करके वही आगे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। पर चलिए निंजा जॉट इसी बीच सर्विस के द्वारा उनका समापन एफएस के ऊपर पुश करने की कोशिश थी GXR की, और हम यही चर्चा कर रहे थे कि एक ही टीम तो है जो बॉटम से अभी भी सरवाइव कर रही है। बट सुपरमैन ये क्या कर दिया आपने? ही इज क्वाइट लिटरली ऑन फायर राइट नाउ। और ऐसे में अब देखना ये कि ग्लिचएक्स रीबॉर्न क्या वो कुछ एडवांटेज उठा भी पाएंगे? जी नहीं, समापन हो चुका है और टॉप 6 टीम्स ऑफ द लॉबी वही यहाँ पे सरवाइव करती हुई। कुछ अलग ही खेल चल रहा है। पंक ने टर्मी को जरूर डाउन किया, ये बहुत बड़ा झटका, बट इसी के साथ वो ट्रेड भी आया। रेवेंट स्पार्क उनका पतन हुआ, हालांकि पोजीशन के कुछ अंक भी मिले और 8 फिनिशेस भी वो वहां पे लेके गए। वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। ग्रेनेड का जो प्रहार है वो आएगा, और एक बढ़िया जो ग्रेनेड है उसका इस्तेमाल किया गया सर्विस के द्वारा। जो ओपनिंग है वो क्रिएट की जा चुकी है, और ऐसे में हेक्सी की बात करें तो वो भी डाउन है। बीस्ट ओजी वो एकमात्र खिलाड़ी यहाँ पर बचते हैं। 1v3 की सिचुएशन उनके सामने, पर एक नॉक के बाद वो कुछ खास करके जा नहीं पाए। और क्या हेडफोन्स नहीं पहने हैं ट्रॉय 17 स्पोर्ट्स के प्लेयर ने? सर्विस वो आगे बढ़े, बट स्टेयरकेस पे ऑलरेडी वो एक खिलाड़ी मौजूद थे। एफएस लोटो मोलोटोव भी वहां पे करी गई। स्पिरिट 6 गोलियां उनकी S12K में अभी भी मौजूद जरूर। हेक्से फ्रैग्स दोनों भी भर के निकाले हैं, 7 फ्रैग्स उनके पास, और एक नीड एक मोलोटोव अभी भी है उनके पास। हालांकि लेवल 1 का हेलमेट है, बट दैट नीड वाज सो गुड। रिकोशे करा के वो नीचे डाला गया। सुपरमैन आखिरी प्लेयर जो अपने पैरों पे, और G4R लग तो रहा है कि एक और चिकन उनके पास जाएगा। 16 फ्रैग्स, ये बैक टू बैक करके दिखाना बहुत मुश्किल, बट सुपरमैन की मोलोटोव काम करके गई है। बट स्पिरिट अब एक 1v1 की फाइट में, एक्चुअली 1v2 की फाइट में फंसे हैं, क्योंकि लेली एफपी के पास है वो 2 प्लेयर्स, और अब गोड़ा जोन का भी एडवांटेज है, और उनको पता है कि एग्जैक्टली जो उनके ओपोनेंट है वो कहां पर मौजूद। और ऐसे में ये लीजिए जो कुछ प्रेडिक्टेबल स्प्रेस थे वो भी करेक्शन बनाएंगे। स्पिरिट एचपी उनकी थोड़ी और कम, और ऐसे में मुश्किल ही लग रहा है। चलिए वो फिनिश देना भी नहीं चाहते। अब रेवेंट स्पार्क भी डोमिनेट करते हुए नजर आई। फिनिशर्स के वुल्फ, टैल्बर, कामेस्की और उसके आसपास का जो बड़ा स्प्लिट है वो रखेंगे, पर सर्कल पूरी तरीके से ईस्टर्न फ्लाइट पाथ। और ऐसे में यही आपस में फाइट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन डेड प्लेयर LEFP के हनी को गिराएंगे और डैगर का उपयोग करते हुए उन्हें कंफर्म भी कर दिया जाएगा, क्योंकि एमोस उतने कुछ ज्यादा इस खिलाड़ी के पास नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल इनका सर्कल के अंदर पहुंच पाना। फाइट्स उनको लेनी पड़ेगी, और फाइट वो उनको जीतनी भी पड़ेगी। डैमेज दिया गया है सैयद। दूसरी तरफ उन्होंने टीम एगी के रैल्फ को डाउन किया, और अवनीश चलिए उन्होंने शुरुआत करी है। स्पिरिट को वहां पर डाउन किया गया। भालू की बात करें तो एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, और लगातार वो जो व्हीकल है ना वो ड्राइव बाइज करने की जो कोशिश आता है वो चल रही है। ये बेहतर अप्रोच, वो अग्रेशन बढ़िया तरीके से दिखाया गया। और गॉड फॉर रीजन हेक्से पिछले मुकाबले में बहुत उम्दा खेल के गए थे, बट अभी के लिए वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं वो भी देखने वाली बात रहेगी। चलिए नहीं, गॉड फॉर रीजन उनका जो समापन है वो इस मुकाबले से हो चुका है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 150 का आंकड़ा वो पहले ही पार कर चुके हैं। आज के दिन पे एक अलग ही अप्रोच था, और दोनों ही आसान इस मोड़ पे होने वाला है नहीं। और टीम जग्स क्या बढ़िया टीम एफर्ट वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हुए।
अभी भी सर्कल के बाहर उनके 2 प्लेयर्स मौजूद है। ट्रॉय तबलिन ई-स्पोर्ट्स की बात करें तो हेस्पेरोस वो एकमात्र खिलाड़ी और अपनी टीम के लिए एक बार फिर से वो वैल्यूज यहां पर निकालते हुए। पर टीम राइडर, आप सोचिए 2 खिलाड़ी सर्कल के सेंटर में, 2 खिलाड़ी एज पे हैं और वो जो दोनों टुकड़ी है ना, वो मिलकर के ट्रॉय तबलिन ई-स्पोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ा करके गए और वो 3 फिनिशेस निकाल करके गए। बाकमाल टीम एफर्ट जो राइडर ई-स्पोर्ट्स ने यहां पर अभी तक दिखाया है, पर क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे इस मुकाबले को, ये एक सवाल जरूर रहेगा। अभी के लिए एडवांटेजियस पोजीशन वो राइडर के पास रहेगी। वही बात की जाए जग्स की, मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद, और ऐसे में रेवेनेंट एक्सपार्क सर्कल की नॉक नहीं हुए, वो उनके लिए काफी अच्छी खबर है। लेकिन नॉक तो इधर अमेजिंग निकाल रहे हैं, अमेजिंग तरीके से राइडर जो कि पूरे तरीके से फोकस थे रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर, उन्होंने इसका काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाया। बहुत बढ़िया कवर फायर जो अमेजिंग ने दिया, बट स्केल्टन उनके ऊपर वो पलटवार आया है। सुपर्ब उनका ग्रेनेड पंक उनको डाउन किया गया और अब ट्रेस गॉड उनको रिवाइवल करने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। पर क्या वो उतना आसान होने भी वाला है? रीबू अभी भी वो कुछ ग्रेनेड्स उस तरफ स्पैम करते हुए नजर आ रहे हैं। वही राइडर की बात करें तो अब मल्टीपल प्लेयर्स उनके डाउन हो चुके हैं और टीम जग्स बढ़िया तरीके से वो दोनों ही टीम से जो फाइट्स है ना वो ले रहे हैं। और अब फ्लेक्स जॉर्ड उनको तो आगे आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। और इसी के साथ टीम राइडर उनका समापन, जग्स चिकन डिनर के वो बहुत नजदीक आते हुए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। बट क्या रेवेनेंट एक्सपार्क इस स्टोरी पे कोई अलग विराम लेकर के आने वाली है? ट्रेस गॉट डाउन, पंक उन्होंने एक नॉक निकाला, बट उनके पास ब्रीथिंग स्पेस मौजूद ही नहीं है, बहुत ही कन्फाइंड एरिया में वो मौजूद है। पीछे से जो ब्लू का प्रेशर है वो भी आएगा, और ऐसे में इतनी कम एचपी पे क्लच कर पाना वो लगभग नामुमकिन सा ही नजर आ रहा है। और जग्स ई-स्पोर्ट्स ये 6 फिनिश के साथ क्या वो चिकन डिनर लेकर के जाएंगे? जी हाँ, एक बढ़िया जंप शॉट और जग्स। देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क वो एक भी फिनिश लेके नहीं गए, 6 प्ले लेके नहीं गए, 6 प्लेसमेंट पॉइंट, ये कभी हमें देखने को मिलता नहीं है, ये काफी रेयर है जो हम यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं। बट जैसा हमने बोला वो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में ऊपर है, और ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात चली रही है तो आइए एक बार नजर भी डाल देते हैं उसके ऊपर। जग्स वो पिछले चिकन डिनर के बाद अब टॉप 8 के अंदर आ चुके हैं। 114 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है 8वें पायदान पे रावण ऑलरेडी। और आइलैंड की तरफ जो नजरें गई है मेरी, बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स 2 चिकन डिनर निकालने के बावजूद वो टॉप 8 में नहीं है, लेकिन ड्रॉप क्लैश वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। व्हाइट वॉकर, वेजिटो वो इनिशियल नॉक निकालने में हुए हैं कामयाब। और अभी के लिए व्हाइट वॉकर चाहेगी कि जल्दी से इन सारे अंकों को अपने नाम तब्दील करे, 2OP ऑफिशियल को परेशान करे, और वो देखने को मिलता हुआ। देखिए ये केवल एक ही कारण है इस फाइट के होने का। 2OP ऑफिशियल हम जानते हैं कि ये भी वो टीम है जो जॉर्ज पोल की तरफ अपने आप को लेकर जाती है, और इस बार फ्लाइट पाथ बहुत ज्यादा दूर था। बदलाव किया गया अपने प्रयासों में। 2OP आयन ऑफ गॉड, उनके प्लेयर्स डाउन होते हुए, और देखते ही देखते एक और प्लेयर को घुटनों पे ला दिया जाएगा। एक एक करके सारे अंक बटोरने का प्रयास। व्हाइट वॉकर्स आप कह सकते हैं कि एक बेहतर शुरुआत जरूर रहेगी, हालांकि आयन ऑफ गॉड उनके ऊपर अभी भी लगाम कसने की आवश्यकता। लूट उतनी अच्छी है नहीं, और बिना यूटिलिटीज के ना इस तरीके के फाइट्स आपको कई बार आसान भी काफी कर देता है, कई बार मुश्किलों भी के उन बात। एक खिलाड़ी डाउन है, उन्हें रिवाइव देने का प्रेशर, लेकिन क्या कमाल का ये स्प्रे था। गुरु ने हल्का सा वो एंगल बनाया और उसके साथ वो नॉक, और आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। उत्कर्ष जिन्हें जल्द से जल्द एचपी रिकवर करने की जरूरत थी, फर्स्ट एड कमी होने के कारण वो करके नहीं जा पाए, लेकिन फाइट काफी बेहतर किया गया है। आयन ऑफ गॉड उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। 2OP जितनी आसानी से ग्राउंड को टच किया गया था, अब उतने ही ज्यादा मुश्किलों में फंस चुके हैं। बट जाते जाते जो खिलाड़ी नॉक थे उनका कंफर्मेशन भी यहाँ पे वो निकालना चाहेंगे। वेजिटो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे, लेकिन उसे और खुद भी निकल जाते हैं, और उसका फायदा देखिए 2OP जो बैक लाइन पे रुके हुए थे, आदित्य के जाने के बाद वो फाइनल अटैक कर देंगे। वेजिटो उनका यहाँ पे कंफर्मेशन आता हुआ। आदित्य आई डोंट नो ये क्या मूव था आपके तरफ से। अपोनेंट के पास क्लियर इन्फो है कि 2v2 की ये बैटल थी, और आप कहीं और चले गए, अपने टीममेट को वहां पे छोड़ दिए। लूट करने की विकल्प के साथ वो जाना चाह रहे होंगे, बट जो भी हो 2OP ने टाइम फिनिशेस के रूप में तब्दील किया। कुछ उसी प्रकार से फिनिक्स के प्लेयर भी जेनेक्स एफएम के ऊपर प्रहार कर सकते हैं, बट राइवलरी आई शॉट, क्या बढ़िया शॉट। जो बैकलाइन में रुक रहे हैं मेटा निंजा की तरफ से उन्हें गिराया जा रहा है सबसे पहले, बट जेनेक्स एफएम जो ब्रिज का फायदा अब तक इन्होंने उठाया, अब उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। फिनिक्स सही जगह पे पहुंच चुके हैं, सही वक्त का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी मुसीबत उनके ऊपर आई फिर तो ग्रेविटी मौका बना लेगी। वो बस कर रहे हैं इंतजार के सामने जितनी भी टीमें वो फाइट कर ले, और आखिर में हम उसका फायदा उठा के जाएंगे। वो इम्पैक्ट डिसाइड करेगा कि फायदा किन्हें होने वाला है। सिम उन्हें गिराया जा चुका है। स्ट्रेंजर हल्का सा भी इम्पैक्ट उनके नॉक का कारण बनेगा, और वो कारण आ भी गया उनके आंखों के सामने। फिनिक्स
जितनी तेजी से आगे बढ़े उतनी तेजी से उनके खिलाड़ी को गिराया भी गया है। आखिरी खिलाड़ी यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे इस फाइट को ना कंटिन्यू करते हुए, वो सर्वाइवल की तरफ जाने का डिसीजन बनाया जा रहा है। बट ग्रेविटी जो सर्वाइवल का प्लान था वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता हुआ। साइड लाइन से शिव ओपी वो भी ट्राई कर रहे हैं कि वो फिनिशर निकाल के जा सके, बट ये डिसाइडर ग्रेनेड सोमराज के तरफ, रणवीर के तरफ से, जो हम मान रहे थे लिखिता ई स्पोर्ट्स बहुत पहले एलिमिनेट हो सकते हैं, वो टॉप 5 में आज से 2 बैक टू बैक ग्रेनेड। हालांकि रणवीर वो सोबोजी को वहां पे देख सकते हैं, उन्हें वहां पे डाउन कर सकते हैं। क्या वो बैकलाइन चेक करेंगे? एक बार उन्हें चेक करने की जरूरत पड़ने वाली, बट रणवीर वो स्प्रे करने का डिसीजन बनाया गया नहीं, वो ग्रेनेड करने का यहाँ पे प्लान बनाया गया और ये प्लान उनके लिए इंपैक्टफुल तो नहीं हुआ। हालांकि एक और ग्रेनेड यहाँ पे फेंका गया है और उससे भी वो नॉक नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि फियर्स उन्हें गिराया जा चुका है इस पूरे फाइट में। आप देखिए जो चांसेस लग रहे थे कि मेटा निंजा वो चिकन डिनर निकाल के जाएंगे, यहाँ पे मेटा निंजा को देख के कि वो किक स्टार्ट इस रैंगल में उन्हें मिला। मुकाबला उनको भी वापस टॉप 8 में लेके आएगा। के अंदर आई है फिर बाहर गई है। कंसिस्टेंसी एक चीज है, बट सर्कल बना है और ये सर्कल का कुछ हिस्सा तो पानी के अंदर देखने को मिलता है। लॉस लेनस बहुत इम्पोर्टेंट को और बेहतर इनको बनाना है, बट कहीं ना कहीं ओसाइरस अटैक करना वो चाहते हैं। थोड़ा बगी उन्होंने घुमाई, इंफॉर्मेशन उन्होंने पाई और कितनी तेजी से अब आक्रमण करते हुए। क्या ओसाइरस के ऊपर वो शॉट्स नहीं आने चाहिए थे? मुझे लगता है कि आ सकते थे। हालांकि ओसाइरस अपने आप को बचाकर आगे पहुंचने में सक्षम हुए। राइवलरी की भी एक फाइट पुएर्टो पैराइसो के आसपास हमें देखने को मिलती हुई नजर आएगी। साल्तू ने जो फ्लैंक एंगल बनाया हुआ था वो छोटे से इस एरिया में बैठे थे और उन्होंने वहां से 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया। पूरा गेम चेंज करते नजर आ रहे हैं लॉस हरमनोस। कितना करीबी मुकाबला अंत में ये हो गया था, बट शुभ सही समय पे आए और ब्लेड्स पूरे तरीके से फाइट में इन्वॉल्व होना चाहती है, वो वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुछ अच्छे नेड और आसानी से आप एक नॉक निकालने में सक्षम हो जाएंगे। और लीजिए वो एक बढ़िया नोट नेड एक्सप्लोजर की तरफ से, बट ओसाइरस क्या बढ़िया वो फटका दिया। बिल्कुल इंफॉर्मेशन उनके बारे में नहीं और उसके चलते दैविक वो गए तो थे अंदर, बट उसके चलते उन्हें बाहर होना पड़ा। कैटालिस्ट वो रिटेलिएट जरूर करते हैं, बट शैडो ब्लेड्स ये एक भारी नुकसान तो हो चुका है आपको। देखिए ना, शैडो ब्लेड्स यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, ना ग्रेविटी अफोर्ड कर सकते हैं प्लेयर्स गवाना। और ग्रेविटी ई स्पोर्ट्स जिनको 10 की एवरेज बनानी थी इस मैच में तो 10 पॉइंट्स नहीं लेके जा पाए। बट 2OP के प्लेयर्स बहुत ज्यादा करीब फिनिक्स के। बॉट आर्मी भी एक फाइट में इन्वॉल्व होती हुई नजर आई है, बट ये एक फाइट जहां पर फिनिक्स के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं, बट 2OP उन्हें तो बहुत कुछ पाने की आवश्यकता। एक बढ़िया नॉक निकाला गया, हालांकि इन सब के दौरान अपने एक प्लेयर को गवा चुके हैं और यहां पर सोमराज वो भी डाउन हुए। सिम्प ये एक अकेला प्लेयर, रिवाइवल देना चुनौती और उसके साथ साथ इस थर्ड पार्टी को टैकल करना वो भी इतना आसान नहीं, क्योंकि मेटा निंजा वो भी इस जगह पर। मेटा निंजा के लिए इस फाइट को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो 2OP को हरा पाएंगे? मेटा निंजा वो आए तो बहुत तेजी से और आइन ऑफ गॉड को भी यहाँ पे डाउन किया गया। अच्छा नेट, बट दूसरी तरफ शैडो वो भी यहाँ पे डाउन है। एक अच्छा नेट सिम्प की तरफ से। ये प्लेयर हार मानना जानता ही नहीं है। वो फाइट अभी भी चल रही है और उस नेट से भी बाल बाल बचा वो खिलाड़ी। दूसरी तरफ 2OP वहां पे उसके ऊपर हुआ, बट ये शॉर्ट कनेक्शन कुछ खास नहीं। मेटा निंजा अपोलो को मिले वो 2 फ्रैग, बट अपने कप्तान शैडो को गवाया उन्होंने। दूसरे एक छोटे से घर में होल्ड करते हुए शैडो ब्लेड्स नानू, अब ये एक अकेला नेड सिम्प के ऊपर डाला गया, सिम्प को घुटनों पे लाया गया। बट क्या शैडो ब्लेड्स को ये पता है कि यहाँ पर 2 टीम है? कहीं ऐसा ना हो कि इस नॉक को निकालने के बाद आप दूसरे घर में एंट्री कर दें। देखिए फिनिश फीड उन्होंने रीड करी होगी, पता होगा कि यहाँ पे मल्टीपल टीम्स है, बट स्मोकर अकेले जाना नॉर्थ प्लेयर को फिनिश करने के चक्कर में ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई। वहां पे एक्सप्लोजर पहले भी बहुत सारे फ्लैग्स निकाले, बट वो नीड सही जगह जा रहा था, जल्दी यहाँ पे फट गया, वरना ये वैल्यू मिल सकती थी। बट दूसरी तरफ फाइट टाइगर फाइनली अपनी क्षमता दिखाते हुए, हालांकि मेटा निंजा के लिए अभी भी बिल्कुल क्लीन यहाँ पे स्वीप नहीं आई है। फ्लैग्स मिले 4 उनको, बट शैडो ब्लेड्स जितनी तेजी से वो आए उतनी तेजी से समापन भी उनका हुआ। बट ये शॉट के कैसा शॉट, स्मोकर कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से, बट मेटा निंजा एक बार फिर से एक फाइट में जीत तो मिली, लेकिन आखिर कितनी थर्ड पार्टी हैंडल कर पाएगी ये टीम? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनसेन के प्लेयर्स, क्या ये भी टीम रहेगी जो अब आगे बढ़ना चाहती है? मैक्सिस के पास पूरा मौका है और उसके साथ साथ आप देखिए कि ईएस के प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा करीब देखने को मिलते हैं। वो नेट होना चाहते हैं, बट उन्हें इंतजार करना चाहिए कि उनका एक और प्लेयर उनके करीब आ जाए। बट ये मोलोटोव डालना गलती साबित हो सकती थी। हालांकि इवोल्यूशन मिजोरम उन्होंने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया। लिपोपी अपने आप को बाहर लेकर आते हैं,
डेमो वो भी एक एंगल पे, बट लिखता ई स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ शॉट्स हमने जरूर देखे। टीम अल्फा के प्लेयर, मिस्टीरियस 4 के प्लेयर भी उस दिशा में जाते हुए। कॉफिन की तरफ से रणवीर को डाउन किया गया, मिजोरम की तरफ से जेनिक्स एफएम के डिप ओपी उन्हें घुटनों पे ला दिया गया। इवोल्यूशन मिजोरम मौका बनाते हुए, बट जेनिक्स एफएम वो अकेला प्लेयर, वो दूसरे प्लेयर को नॉक करेगा। इट कैन बी अ 1v3, बट जी नहीं, जेनिक्स एफएम को बाहर जाना पड़ेगा। वो जगह पे मौजूद, बट M4 अब वो रश करना चाहते हैं लिखिता ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के ऊपर। एक बहुत बड़ा था लिखिता ई स्पोर्ट्स का, बट आइसोलेट जब तक हुए तब तक मुश्किलें बढ़ी। और लीजिए, मिस्टीरियस 4 ने लिखिता ई स्पोर्ट्स को हराया है। बट यहाँ पे शॉट्स तो पीछे से भी आ रहे हैं। इनसेन मैक्सेस फाइनली अपने घर से निकले हैं, कुछ शॉट्स दिए, कुछ नॉक निकाले, बट क्या यहाँ पे गोकू अपने प्लेयर्स को रिवाइवल दे पाएंगे? गाड़ी है, ज्यादा इंतजार मुझे लगता नहीं उनको करना चाहिए। इट्स हाई टाइम अपने प्लेयर्स को रिवाइव अगर वो दे पाए तो ये चिकन उनसे मुझे नहीं लगता कोई छीन पाएगा। पर देखिए, मैं तो ये देखना चाहता हूं कि अब कॉफिन क्या करेंगे। टीम अल्फा का वो अकेला प्लेयर हो सकता है कि अगर गोकू रिवाइवल देने गए तो ये वो प्लेयर हो सकता है जो शिकार कर पाए, और नजरें तो उनकी लगातार गोकू के ऊपर है। वो ट्रेसिंग करने की कोशिश, वो कुछ बुलेट्स कनेक्ट हुई, नॉक निकल सकता है। और देवियों सज्जनों, मिस्टीरियस 4 इस गेम से बाहर जाती हुई। पहले गेम में टीम ग्रेविटी ने एक बड़ा गेम कन्वर्ट किया, एक बढ़िया कमबैक किया। इस बार इवोल्यूशन मिजोरम वो काम कर सकता है। इनसेन मैक्सेस 2 बढ़िया नॉक उनकी तरफ से। इवोल्यूशन मिजोरम उन्हें भी परेशान कर दिया गया। चलिए, जोन के बाहर ही खत्म हो गए वो आखिरी खिलाड़ी रालाकोन। पर टीम अल्फा जितनी तारीफ करो उतनी कम। 2 टीम्स, 2 प्लेयर्स, एक प्योर 1v1 बैटल जरूर बनता है, मौका रहेगा। लीजिए वो शॉट्स आए और देखते ही देखते टीम अल्फा पहले मैच में वो 0, बट कामयाबी मिली नहीं है मल्टीपल टीम्स को, चाहे आप 2OP की बात करें, व्हाइट वॉकर्स की बात करें। साउथ ईस्टर्न साइड को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है टीम अल्फा, वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन शैडो उन्होंने शुरुआत कर दी है, आयुष उन्हें गिराया गया और पानी मानो ग्राउंड टच करने से पहले ही आर्कलिन को बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया था। कुछ सेकंड का और मौका मिलता तो शैडो एक और नॉक निकाल के रख देते अपनी टीम के लिए। लाजवाब स्प्रे शैडो की तरफ से, 2 प्लेयर्स को हवा में। खिलाड़ी है, कोशिश कर रहे हैं आर्कलिन बैकलाइन से वो कवर फायर दे पाए, बट इतना आसान नहीं होने वाला। व्हाइट टाइगर आसानी से नॉक करेंगे, कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा। आर्कलिन को भी वहां पे गिराया जा चुका है, म्यूटेंट का इस्तेमाल किया गया। बहुत अरसे बाद देख रहा हूँ, बट एक देख पा रहा हूँ मिनी मैप में, आप देखिए उनके टीममेट जरूर आ चुके हैं, लेकिन पूरे तरीके से कवर फायर दे पाना वो बहुत डिफिकल्ट। इनिशियल ग्रेनेड से वो डैमेज काफी अच्छा निकाला जा चुका है। फ्रैगर को गिराया जाएगा और इनफॉर्म फ्रैगर है ये, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुश्किलों में थे। अपोलो कोशिश जरूर की गई, अपोलो को भी यहाँ पे काउंटर में गिराया जाएगा। खलीफ ट्राई कर रहे, कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा और रिवाइवल देने की भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उससे पहले ही मेटा निंजा गाड़ी के साथ आ गए फाइनल फ्लिश को अपने नाम करने में, और काफी आसानी से इन्हें भी बाहर किया जाएगा। ES ये मैच इनके लिए खराब साबित हुआ, लेकिन चलिए उससे पहले एक रिप्ले देखते हैं जहाँ पे बॉट आर्मी फोर्स ऑलरेडी फाइट कर रहे थे। ग्रेविटी के अगेंस्ट वो गाड़ी का टकराव होना, बैलेंस बिगड़ना, और उसके कारण बिना इंफॉर्मेशन के वो फाइट करना। सेम कारनामा 2OP की तरफ से भी हमने देखा। टीम अल्फा के अल्फा भी शॉट्स ले रहे थे साइड लाइन से, इनसेन की तरफ से भी वो कोशिशें हुई, जहाँ पे नुकसान काफी ज्यादा हमने उस पूरे फाइट में देखा जा रहे हैं, बिना किसी फाइट, बिना किसी हलचल के ज्यादा। और एक अप्रोच ना बड़ा सिमिलर लग रहा है अगर पिछले ग्रुप से इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं। आज के मैचेस अगर आप रेवरेंड एक्स पार्क के भी देखें तो कोई एग्रेशन नहीं दिखाया गया, सिर्फ सर्वाइवल कर रहे थे। आखिरी मैच में वो कुछ पॉइंट्स में निकाले थे, बट फिनिक्स कोशिशें इनकी भी वही चल रही है, बट टीम अल्फा के सामने आ गए, जिसके कारण 2 नॉक्स निकाले जा चुके हैं। I mean, what just happened there? I mean, वो लोग बिना किसी केयर के जस्ट जोन के सेंटर के अंदर, इम्पाला के अंदर एंट्री करना चाहते थे, और वहां पे माउंटेन के ऊपर टीम होती ही होती है, और वहां से टीम अल्फा ने 2 प्लेयर्स को देख लिया। आई थिंक टीम इनसेन ने भी कुछ स्प्रेस जरूर दिए उनके ऊपर, बट कहीं ना कहीं मेटा निंजा को भी शायद वो फ्लैग मिला। पर वो ग्रेनेड डैमेज देके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बैकलाइन से इनसेन, लिखिता ई-स्पोर्ट्स, कितने सारे प्लेयर्स वहां पे फाइट कर रहे हैं, और सामने से टीम अल्फा इस सारे मंजर को एंजॉय करते हुए। वाइपर उन्हें गिराने में हुए कामयाब। फ्रैगर कंफर्मेशन भी निकालने की कोशिश, लेकिन एंगल मिलने से पहले वो खिलाड़ी थोड़ा सा ज्यादा एडवांस कर जाएंगे। यशु उन्हें एक बार फिर से गिराया जा चुका है। रे बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के वाइपर बोलते उनका कंफर्मेशन निकालेंगे, और नमन तो मानो वो ठान चुके कि जितने मौके मिलेंगे उतने फिनिशर निकालेंगे। ये बहुत एक रिस्की मूव था, बट टीम इनसेन और बॉट आर्मी के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि टॉप 8 में कौन रहेगा। इन दोनों टीम में से बस एक ही रह सकता है, और लग तो रहा है इस मैच के बाद वो बॉट आर्मी है जो रहेंगे टॉप 8 में, क्योंकि अर्नी अभी बचे हुए हैं, बट मिस्टीरियस 4 दे आर स्टिल देयर। उनके लिए चिकन निकालना जरूरी, बट टीम अल्फा तो ऐसा लग रहा है किसी को इस मुकाबले में टिकने देंगे ही नहीं। 14 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, 14 को 15 कीजिए।
शायद वो 16 और 17 फ्रैग भी उनके सामने, और लीजिए एक स्प्रे जो चल रहा है वो रुक नहीं रहा। और टीम अल्फा एक बार फिर से अपने आप को मिरामार में प्रूव करते हुए। राइवलरी के लिए आज कहानी बड़ी अलग रही है। वो 1-4 और अभी भी मैचेस बचे हुए, तो कुछ भी यहाँ से हो सकता है, क्योंकि फिनिक्स जैसा हम बात ही कर रहे थे कि उतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया आज के दिन पे।